प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देंगे आज फिर इस सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया है, और प्रभु को हम धन्यवाद देने के लिए उसके भवन में आए जो उसने हमें दिया है कि हम उसके भवन में आकर उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से करें, और सारा आदर महिमा सारा जलाल सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावंद यीशु मसीह को दें, क्योंकि वही इसके योग्य है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हर एक बातों के लिए कि जो भी रास्ते में है प्रभु को लाए, और हम अपनी इबादत जो शुरू करते हैं प्रभु के नाम में, उसमें सारा आदर महिमा उसको मिलेगा। मैं निवेदन करूंगी रानी आंटी से कि वो प्रार्थना करें। हम तो प्रार्थना में जाएंगे, अपने हृदय को लगाएंगे, जो कुछ भी बातें आप अपने हृदय में लेके आए हैं उनको अपने प्रभु के आगे जरूर रखेंगे, और अपने आप को बंद करें और प्रभु के आगे हाथ जोड़े। पवित्र 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 परमेश्वर सृष्टिकर्ता, बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्यार प्रभु आपके बड़ चरणों के समक्ष उपस्थित है। प्रभु हम प्रभु इस योग तो नहीं प्यार प्रभु कि तेरा नाम अपने मुख से ले सके, हम तो पापी जन है प्यार प्रभु, पर तू महान और स्तुति का योग परमेश्वर है, क्योंकि तूने अपना लहू बहाया है और बहु लहू बहा के प्यारे प्रभु तूने हम सबों को शुद्ध कर दिया है प्यारे प्रभु। इसलिए प्यारे प्रभु हम क्यों नहीं आनंद करें, क्यों नहीं प्यारे प्रभु तेरी स्तुति, क्योंकि तूने कहा है हे मेरे लोगों जाग जाओ और फुर्ती करो, क्योंकि मेरा आना बहुत नजदीक है और मैं जल्द आने वाला हूँ। तो उस राज के लिए जो राज मैं तुझे देने वाला हूँ उसके लिए तू नित्य प्रार्थना कर, हर शब्द तू बना रहे प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु जब हम तेरी ओर देखते हैं, जब हम तेरी दृष्टि करते हैं तो तू किस तरह से हमारे हर एक अपराधों को तू चंगाई दे देता है प्यारे प्रभु। सचमुच में तू कितना महान और स्तुति के योग परमेश्वर है। खासतौर से प्यारे प्रभु हम अपने दास को तेरे समझ रखते हैं प्यारे प्रभु, उसको अपने वेदी के अंदाज से छू ले प्यारे प्रभु, ताकि वो जो भी बोले प्यारे प्रभु वो तेरी ओर से ही हो सके, और जो वो बोले प्यारे प्रभु वो हम सब के मन को छू जाए और हम प्यारे प्रभु और विश्वास में आगे बढ़ सके। इस समय खासतौर से प्यारे प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जो यहाँ आने के लिए ललायित है और बहुत ही उत्साहित है और रास्ते में है प्यारे प्रभु, उनको जल्द जल्द हर एक मुसीबत से, हर एक परेशानी से, हर एक रुकावट से बचा के ले आ प्यारे प्रभु। और होने के प्यारे प्रभु कि जो यूट्यूब में या फेसबुक के द्वारा ये सब देख रहे हैं हमारे झूठ को, उनको भी हम विशेष रूप से धन्यवादित है प्यारे प्रभु। हम जानते हैं प्यारे प्रभु वो जल्द से इस भवन में आकर के धन्यवाद की भेंट देंगे प्यारे प्रभु, क्योंकि यहाँ पर आने पर प्यारे प्रभु कोई भी हमारी प्रार्थना जो हम जिससे करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाती। इससे हम कह सकते हैं हे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। इसी विश्वास के साथ हम ये सब कुछ तेरे मीठे और जीवित नाम में होकर मानते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। दाऊद भजनकार इस प्रकार से कहता है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर याद बढ़ाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं, और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी मुझे जगाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ये यहोवा तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्य को त्याग न दे। प्रेज द लॉर्ड। इस पूरे वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में हमें पवित्र मंदिर की ओर हम क्या करें, दंडवत करें। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के इस वक्त के लिए, और अब हम गीत की तरफ जाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे कि हम जो कुछ भी गाते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण योग्य हो।
में छुटकारा, आराधना में है छुटकारा। एक गीत सृष्टि गाएगी। सभी को मेरा फ्रेंड्स लॉर्ड खुदा परमेश्वर मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतने शुद्ध रखा। और जैसा कि खुदा परमेश्वर मसीह का वचन मतलब तो बताता है कि मैं तुझे कैसे जल पिलाऊंगा कि तू तुझे प्यास न लगेगी। तो आइए हम सब गीत को चलते हैं। देते हैं कि ये बच्चे भी इसी
मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Praise the Lord. इस समय गवाहियों का, जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाहियां हैं वो अपनी गवाहियां दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना होता है, और सिवाय धन्यवाद को हम अपने पिता को कुछ भी और देने के योग्य नहीं है। सबसे पहली गवाही मैं ही दे देती हूँ। Praise the Lord सभी को। सबसे बड़ी गवाही ये है कि जब हम लोग 4 बहन 1 भाई हैं, और मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि मेरे दामाद नहीं है, मेरे बेटे हैं। दामाद नहीं, मेरे बेटे हैं, क्योंकि हमेशा मम्मी को सभी ने ही एकदम बेटों की तरह रखा है, कभी दामाद वाला कुछ आया ही नहीं। और मैं खुदा का हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने मुझे भी दामाद नहीं, एक बेटा दिया है, जो कभी मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, अपनी बातों को शेयर कर लेता है, मैं अपनी बातें उससे शेयर कर लेती हूँ। कभी वो एकदम बेटा बन जाता है। अगर कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी होती है, बस एक कॉल होता है कि रौनक को कर दो, और रौनक हमारे घर में मौजूद होते हैं। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ इतना प्यारा बेटा हमको देने के लिए, क्योंकि हम तो इस योग नहीं है, लेकिन खुदा ने चुना है सबको। और सच में बहुत ही ये बच्चा दुआ बंदगी में है। मैं खुदा से यही दुआ करती हूँ कि आज इसके जन्म के दिन में मैं पिता से यही मांगती हूँ कि हमेशा ऐसे ही कुछ नहीं, लेकिन ये अपने खुदा को कभी ना छोड़े। जिस तरीके से वचन में चल रहा है वैसे ही वचन में चले, और ये अपना और अपने घराने का उद्धार करे। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी बात है, आज डेंसिल इंटरव्यू देने जा रहा है, और देखिए खुदा कैसे चुनता है अपने बच्चों को। कहते हैं ना, चाहे आप जितना भी दूर रहिए, चाहे जितना शैतान बरगला ले, लेकिन बेटा जो होता है वो अपने बाप के ही पास आता है ठीक है। जैसे वो राउत को था ना, चला गया, लेकिन जब सब कुछ खत्म आई उसको अपने पिता की ही याद। और क्या ही सुंदर समय है कि आज हम भवन में खड़े, और आज उस बच्चे का फोन आया कि मौसी हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, प्लीज प्रार्थना करिएगा। तो मैं सच में भाई से निवेदन भी करूंगी कि भाई इस चीज के लिए प्रार्थना में रखें कि उस बच्चे को जॉब मिले, और एक बहुत बड़ी गवाही, और फिर एक धन्यवाद का इसमें भवन में धन्यवाद की मीटिंग होने वाली है। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. यानी उत्तम समय कि हम सब यहाँ पे इकट्ठा है आज। चलो काटना। और सबसे बड़ी गवाही तो ये है कि आज विद का बर्थडे, और आज मंगल के दिन पड़ा कि सच में भवन में वो अपना बर्थडे मना रहे हैं। ये खुदा की योजना है, सच में ये खुदा की योजना है। और मैं सच में गवाही दूंगी इस चीज़ की कि पिछले साल आज ही के दिन बहुत सी चीज़ें सही नहीं थी हमारे बीच, परिवारों के बीच। और मैं भवन आना मैंने उस समय स्टार्ट किया था, और मैं यहाँ पे आके आंसुओं से दुआ करती थी। और सच में खुदा जानता है कि कैसी चीज़ें उसने सही करी है, तो मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती हूँ। और आज 1 साल बाद उसी दिन चीज़ें इतनी अच्छी हैं कि हम सब उसका बर्थडे साथ में सारे परिवार भवन में मना रहे हैं।
इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती और मैं इसके लिए खुदा का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। और मैं गवाही में भी बयान नहीं कर सकती हूँ खुदा की महिमा कि उसने हमारे जीवन में कैसे महिमा अपनी प्रकट की है, और मैं सच में धन्यवाद देती हूँ। और गवाही ये भी है कि आज उसकी मम्मी भी आने वाली हो सकती है यहाँ पे। खुदा ने ना सिर्फ उसको खींच के यहाँ पे उपस्थित किया बल्कि धीरे धीरे उसके परिवार को भी यहाँ पे खींच के ला रहे खुदा। मैं इसके धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि हम सब सच में सच्चे वचन को पहचान सके और सच्चे वचन को सुन सके, क्योंकि वचन तो दुनिया में बहुत लोग सुना रहे हैं और सब अपनी अपनी तरह से सुनाते हैं सच, पर हम यही प्रार्थना में मांगते हैं कि खुदा अपने बच्चों को अपने सच्चे वचन का ज्ञान दे, जो सच है, जो सच में खुदा हमने चाहता है कि हम उस वचनों पे चलें और उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को करें, वैसा खुदा हमें समझाए, हमें इतनी अकल बुद्धि समझ दे कि हम उस वचनों को समझ के अपने जीवन में लागू कर सकें और अपने आप को और अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि सच में हम एक दिन खुदा के राज में प्रवेश करने योग्य बन सकें। मैं धन्यवाद देती हूँ। हाँ, एक और गवाही है, मैं भूल गई। हमारे यहाँ बोला गया कॉलेज में काफ़ी सारी लड़कियाँ आपस में बात करी थी कि बीकॉम वालों को फ़ोन मिलने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि बीकॉम वालों को मिल रहा है और हमें नहीं मिल रहा है, काश हमें भी मिले। और हम लोग जिस दिन कॉलेज में गए ये बात ही कर रहे थे, उस दिन हम लोग घर आए और जस्ट उसी दिन शाम को मैसेज आया कॉलेज के ग्रुप पे कि सबको मिल रहा है। तो हमने सोचा हमारा तो अभी रिजल्ट आया नहीं है 5th सेमेस्टर का, तो हमें नहीं मिलेगा। और उसी दिन शाम को मैसेज आया नाम का कि जिसका 5th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया वो पहले के सेमेस्टर की भी मार्कशीट लगा के फ़ोन ले सकता है। और उसमें लड़कियों की एक लिस्ट आई, ग्रुप में मैम ने शेयर करी, और उसमें मैं देख रही हूँ, मैं बस ऐसी देख रही थी, मुझे पता था मेरा नाम तो होगा नहीं, और मैंने देखा उसमें 3-4 लड़कियों को छोड़कर ही मेरा नाम था नीचे। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, मैंने कहा अभी किसी को नहीं बताऊंगी, क्या पता कुछ ग्लिच हो गया हो और ना मिलने वाला हो। मैंने किसी को नहीं बताया। मम्मी से मैंने बस इतना बोला कि मम्मी दुआ करना कोई काम होने वाला है, दुआ करना कि वो हो जाए तो मैं भवन में गवाही दूंगी इस चीज़ की। और जस्ट उसके बाद में मंगल को हम लोग यहाँ पे नहीं, चाची का बर्थडे था, उस दिन हम लोग भवन में, और मैं बैठ के यही दुआ करी थी कि प्रभु अगले मंगल में गवाही दे सकूं, ऐसा करना। और जस्ट उसके दूसरे दिन मैं गई कॉलेज और फ़ोन मिल गया। मम्मी कॉल करके पूछी क्या हुआ, क्या काम था, बताओ हो गया। मैंने कहा हो गया है। कह बताओ, मैंने कहा नहीं घर आके बताऊंगी। कहने लगी अच्छा ठीक है। घर गए, मम्मी को मैंने सीधा फ़ोन दिखाया, मम्मी कही अरे ये होना था। मैंने कहा हाँ। मम्मी यही चलो कहीं तो लौट अब तुम गवाही दे रहा। मैंने कहा ठीक है। तो आज मैं गवाही दे रही हूँ कि फ़ोन मुझे मिल गया। हम जो सोचते नहीं है उससे भी उत्तम चीज़ खुदा हमारे लिए तैयार करके रखता है, जो हम सोचते भी नहीं है कि हमें मिलने वाला है। हम क्या पता, खुदा जानता है कि हमें ज़रूरत है किस चीज़ की, किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, और वो सब चीज़ों का इंतज़ाम हमारे लिए पहले से करता है। हम उससे मांगते भी नहीं है, फिर भी वो हमारे लिए इंतज़ाम कर देता है, और हम उसी की गवाही देते हैं कि अरे प्रभु मैंने तो मांगा भी नहीं, तब भी तूने मेरे लिए इतना बड़ा काम कर दिया। तो मैं सच में जितना प्रभु का धन्यवाद दूँ उतना करूँ, सबको प्रेज़ लगाऊँ। एक गवाही और जल्दी से दूंगी। जिस समय अभी बेटी मेरी बता रही थी ना कि कुछ चीज़ें खराब हो गई थी बीच में, और मैं सच बता रही हूँ, भाई को तो कुछ भी नहीं पता था, और हम और भाई मीटिंग में जा रहे थे, और रास्ते में ही भाई मुझसे बात करने लगे और कहने लगे कि सिस्टर बेटी की शादी कब तक करेंगी। मैंने कहा बस उसका बीएड हो जाए उसके बाद करेंगे। और भाई को कुछ नहीं मालूम था, और उन्होंने कहा कि सिस्टर लड़का बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा हाँ भाई, और मैं सोच रही थी मैंने कहा जी, मैंने नहीं बताया, कुछ नहीं बोला। और मैं सच में जानती हूँ, और मेरा तो ये विश्वास है, ये मेरा अटल विश्वास है कि खुदा के बेटे हैं, इनको सारी आत्माओं को परखने का ज्ञान है। और मैं सच बताती हूँ कि लोग कहते हैं ना कि मतलब समझन का रिश्ता क्या होता है, वो मेरी चाची भी रखती हैं, लेकिन चाची से ज़्यादा उन्होंने शुरू से ये चीज़ बोली कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तो और वैसे ही केयर भी वो करती हैं। हम हो जाता है रिश्तों में मनमुटाव हो जाता है, लेकिन उसको सब कुछ सही करने वाला यीशु मसीह है। और सच में हम मानते हैं कि हम लोग इस योग नहीं थे कि हमें ऐसा परिवार मिलता अपनी बेटी के लिए, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि रौनक की किस्मत वाला है कि उसको हमारी बेटी मिली है। और सच में दोनों ही परिवार ऐसे ही हमेशा रहें, एक दूसरे के साथ प्यार से मिलें। प्रभु को धन्यवाद दूंगी।
गवाहों का बादल छाया हुआ है और प्रभु की उपस्थिति यहाँ पूरी तरीके से बनी हुई है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि बीते 2 मंगल में आ नहीं पाई भवन में, थोड़ी सी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, मगर हर एक काम को, चाहे वचन हो, प्रार्थना में बैठना, समय उसको सुनना, उसके लिए बहुत आए से मुझे प्रभु ने अपना अनुग्रह दिया। मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच वो हमेशा हमारे साथ वफादार होकर रहता है और ना वो ही हमें कभी छोड़ता है, ना हमें त्यागता है। और सचमुच उसने अनगिनत जीवन में हमारी भलाइयाँ की, पल पल हमें वो चलाता है और कैसे हमारे हर एक काम, हर चीज़ प्रभु किस तरीके से करके देता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। ये गवाही मैं दूँगी इस बात के लिए कि जिसके मैं योग्य नहीं हूँ, और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि इस बात का हम लोग का सेशन जो है 12th मार्च से स्टार्ट हो गया और मैं क्लास 4 की क्लास टीचर हूँ, थी लास्ट ईयर, और मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई क्लास एक्स्ट्रा बढ़ेगी मिलेगी। और मेरे को तो ये कि चाहे मुझे क्लास 1 पढ़ाने के लिए दिया जाए या 2 पढ़ाने के लिए दिया जाए या 10th क्लास पढ़ाने के लिए दिया जाए, कोई भी सेक्शन, कोई भी क्लास पढ़ाए, प्रभु मुझे इतना अनुग्रह देगा कि मैं उसको पढ़ाने के लिए योग्यता मुझे प्रभु की ओर से मिलेगी। और मैं इस बात देखती हूँ कि कोई भी प्रमोशंस नहीं हुए स्कूल में क्लास टीचरशिप में, मगर खुदा ने सिर्फ मेरा ही नाम उठा के ऊपर कर दिया। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि ये कार्य सिर्फ किसके हैं, खुदा है। और हम में से कोई भी जन ये ना सोचे कि ये हमारी काबिलियत से हुआ है, हमारी योग्यता से हुआ, नहीं, सब कुछ क्योंकि प्रभु ने कहा सिर्फ तू चुपचाप रहे और तू मेरे कामों को क्या करेगी, देखेगी। और सचमुच जब हम चुपचाप रहते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर हाँ आने में क्या करता है, वो कर लेता है। दूसरी गवाही मेरी इस बात की है कि हमारे स्कूल में एक टीचर है, जैसे आप लोग इस बात से सब वाकिफ है कि कुछ पास्टर को जो है बंदी गृह में कर दिया गया था, उनके साथ कुछ बच्चों के नाम भी उससे जुड़े हुए थे। और वो टीचर जो थी हमारे स्कूल की है और वो आई बहुत निवासी थी जिस समय कहने लगी मेरी बहन के बच्चे को सबको नाम में लिखा हुआ है। और हमने कहा कोई नहीं सिस्टर, इसमें बहुत बड़ी भलाई छिपी है परमेश्वर की और प्रभु इसके ज़रिए प्रभु अपना काम करेगा। और चलिए हम प्रार्थना करते हैं। और जब हमने प्रार्थना करना शुरू की लगातार तो प्रभु ने हाँ और आमीन में क्या दिया, उत्तर दिया। और प्रभु ने हम लोग सबके विश्वास को भी क्या करा, बढ़ा दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उनका विश्वास इतना बढ़ गया कि वो कह रही है कि अब मैं अपने घर में महासभा लगाऊँ। ये सब किसकी तरफ से हुआ, ये प्रभु ने की तरफ से हुआ, क्योंकि प्रभु ने कहा जहाँ तू जाल डालेगी वहाँ से मैं क्या करूँगा, मनुष्य को पकड़ने वाला बना हुआ। और सचमुच में बहुत सारी आत्माएं अभी नेक्स्ट वीक में प्रभु की प्रार्थना वहाँ घर में होगी। हम सब उनके लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु जितनी आत्माएं आती हैं खुदा उन सारी आत्माओं को क्या कर ले, जीत ले। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हर एक जन प्रभु के राज्य के लिए क्या हो सके, तैयार हो सके। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और ये भी धन्यवाद दूंगी कि मेरे हस्बैंड की भी तबीयत नहीं ठीक थी मगर अभी कुछ ठीक है, तो प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मुझे विश्वास है मैं कुछ नहीं है और आज भी ऑफिस गए हैं। जो भी तो है मेरे को मालूम है कि प्रभु कुछ ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि उन्होंने प्रार्थनाओं के जरिए भाई ने प्रार्थना करी और हर चीज़ हमारी पॉजिटिव है, इसलिए हमें कोई डर और भय की आत्मा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैंने कोई भवन जाने का प्लानिंग था, उसमें भवन जाऊँगी और मैंने तो मेरा ट्यूशन टीचर भी आने वाली थी 3:30 बजे। तो मैं मम्मी पापा जैसे ही निकलने वाले थे 3:40 10 पे निकलने ही वाले थे तो मम्मी ने तुरंत मैसेज देख लिया, कहा कि रिश्ते तो भवन चल सकती है। मैंने कहा हाँ तो क्या हुआ, तो फिर मम्मी ने कहा कि बेटा तेरे टीचर की तो थोड़ी सी तबीयत डाउन है तो तू चल हमारे साथ। तो मैंने कहा मम्मी 10 मिनट्स में 10 मिनट में मैं कैसे तैयार हो जाऊँगी। तो पापा ने टीचर को बोला नहीं बेटा तू चल। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं ये खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि उसने आज के दिन मुझे रखा था कि मैं सच में जैसे बच्चे ने कहा है कि सबसे उत्तम समय होता है और ये हमसे कोई छीन नहीं
बिहार में, हम भाई झांसी से आए हैं और आज मेरी उससे मुलाकात हुई है और मैं प्रभु से धन्यवाद देती हूँ कि उस प्रभु को मैंने प्रभु की उसमें अच्छे से पाया और हम भी प्रार्थना करके उसके चले। वो अभी घर में ही होगा मगर मैं उसको छोड़ के आ गई हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कोई भी रिश्ते जो रहेंगे वो प्रभु के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकते हैं। और हमने उसकी दुआ भी करी, प्रार्थना भी करी है कि प्रभु उसको बहुत अनुग्रह और बहुत आय से उसको फजल दे, सामर्थ और ताकत से भरपूर कर और उसको सच्चाई में अपने नज़दीक लेके आए। मेरा निवेदन है हमारे भाई बच्चों में से कि हम एक मन और एक चित्त होकर उसको लिखा करें। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। Praise the Lord। मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए, इस नए साल के लिए जो ईश्वर ने दिया मुझे, और जो पिछला साल था पूरे साल मेरे को सही सलामत रखा, इसका मैं धन्यवाद देता हूँ। एक नया साल मेरी ज़िंदगी में जोड़ा, ईश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। और इतना अच्छा सहायक दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इतने अच्छे घर वाले, ससुराल वाले सब दिए, इन सब का मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आज फर्स्ट टाइम मेरा बर्थडे यहाँ बन रहा है। और मतलब बस यही मेरी गवाही है छोटी सी। और एक और गवाही है मेरी, अभी कुछ महीने पहले मांझा होता है, मांझे से मेरा पूरा नाक पूरा कट गई थी, 8-9 स्टिचेस आए थे और मेरा मुंह इतना वो हो गया था, सूज गया था, इतने स्टिचेस आए थे। स्टिचेस का निशान था और मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ, एक निशान नहीं है मेरे चेहरे पे और बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि मेरे कभी कुछ ऐसे एक्सीडेंट हुआ। ईश्वर का मैं एक और धन्यवाद देता हूँ कि मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ साथ पढ़ाई बहुत वो होती है, बट ईश्वर ने मेरी हार्ड वर्क देखा और मैं फर्स्ट डिवीज़न से अपना 5th सेमेस्टर में पास होने वाला हो सका हूँ। तो इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ, ये मेरी गवाही है। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के इस वक्त के लिए, जबकि मेरे बेटे का 22वां जन्मदिन हम यहाँ भवन में मना रहे हैं। Praise the Lord। हम कुछ सोचते हैं लेकिन परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए कुछ और होती हैं। सच है। आज से 2 साल पहले जुलाई में 2022 में मेरे हस्बैंड का रिटायरमेंट हुआ। उनकी कोई पेंशन नहीं है, पेंशन बंद हो चुकी हैं। उस समय उदित जस्ट अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके इंटर्नशिप कर रहा था और ईश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की क्या योजना थी उसके लिए कि एक वैकेंसी पता चली सेंट डोमिनिक्स इंदिरा नगर में और वहाँ पर किसी ने इनको बताया कि आप अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि इसने अप्लाई किया और ये जब वहाँ इंटरव्यू देने गया तो 12 कैंडिडेट्स थे उस समय और ये सबसे छोटा था एज में। ये इतना घबरा रहा था कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि मुझसे एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत है। लेकिन जो रिटन एग्जाम हुआ और फिर इसके बाद इनका इंटरव्यू हुआ उसमें इनका सिलेक्शन हो गया और उन 12 में से परमेश्वर ने इसको चुना ये अपनी सेवाएं उस स्कूल में दे सके। और जो इंटरव्यू में पैनल बैठा था वो सब इसको जानते थे। इनफैक्ट इसके जहाँ पे इसकी स्कूलिंग थी वहाँ के जो क्लर्क थे कंप्यूटर का जो काम करते थे वो इसका इंटरव्यू लेने आए थे और जो वहाँ के मैनेजर हैं, प्रिंसिपल, सब कोई इनको जानते थे पहले से। तो उसका भी इफेक्ट बहुत पड़ा और इन्होंने हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया। और जब सिलेक्शन हुआ और इसके पास फ़ोन आया, मैं उस समय अपने स्कूल में थी, इसने जब मुझे बताया कि मम्मी मुझे जॉब मिल गई, मेरे ऐसे आंसू टपकने लगे अपने आप आंखों से कि मैंने सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर हमारे घर की आर्थिक समस्याओं का निवारण इस प्रकार से करेगा। ईश्वर ने ऐसा वक्त नहीं आने दिया कि हम लोग परेशान हो सके और मेरे बेटे के लिए एक अच्छी नौकरी का इंतजाम किया। इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उसकी योजनाएं महान हैं और हमारे जीवनों में सफल होती हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. सब दवाई सुन के तो
प्रभु ने हम ये कहा कि मैं भी बोलूँ, उसको बोलूँ कि प्रभु बहुत दिव्य महान है, और अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये तो मेरे लिए यहाँ आना भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि प्रभु ने बहुत बहुत आशीषें दी हैं। क्योंकि हमारे जब बरसे था तो उसमें बहुत अच्छा रहा, हमारे छात्र वहाँ आए थे और बहुत ही अच्छी तरीके से मना, जिसके लिए बहुत धन्यवादित है, और हर एक का धन्यवाद देते हैं जो वहाँ आए थे। और विशेष करके हम ये धन्यवाद देते हैं कि हमारे पिछले 2 दिनों में काफ़ी मेरे पैरों में तकलीफ थी, और मैं ये सोच रही थी कैसे मैं मंगल को जाऊँगी। मेरे को बड़ा हमेशा ऐसी होता है मेरे को कि ऐसा लगता है कि मैं जा ही नहीं पाऊंगी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे याद आया था दास के क्या परेशान ना हो, चलो उठो, चलो उठो, बस भाग के चलो। जब भी होता है तो हमेशा मुझे यही कहते चलो भागो, कुछ नहीं सोचो, बस जब प्रभु का नाम लेके चलो। और वैसे ही मैं प्रभु का नाम लेके चली हूँ, तो आज मैं खड़ी हूँ, प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु जो है वो बहुत बहुत महान है, और जिसके भी जाने कोई ऐसा नहीं कह सकता कि उसको छोड़ा हुआ हो। हर एक के मन में गवाहियां हैं, लेकिन हो सकता है कि वो अपने मन को अभी दुखा हुआ खोल नहीं पा रहा। रहता रहो धन्यवाद देंगे, और मैं निवेदन करूंगी भाई से वचन की ओर ले जाएंगे। हालेलुया। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये उत्तम समय दिया कि हम अपने पिता के निकट आएं और उसके उस वचन को जो उसने अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए रखा है वो जानने पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर हम चाहे जहाँ पर भी पाए जाएं, लेकिन पिता ये चाहता है कि तू मेरे निकट, मेरे पास बना रहे, ताकि मैं तुझे प्रतिदिन और हर क्षण उत्तम उत्तम उपहारों से भरता रहूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता के पास हम सब जानते हैं कि कोई भी उत्तम वरदान की घटी नहीं है, बस हम ही उससे दूर चले जाते हैं और उस उत्तम उत्तम वरदानों से जो पिता हमें देना चाहता है हम भटक जाते हैं, हम बहक जाते हैं। लेकिन पिता जिसको प्रेम करता है, जिससे प्रसन्न रहता है, जिससे खुश होता है, एक बार फिर से अपने निकट ले आता है। और हम कहीं ना कहीं भटके हुए थे, कहीं ना कहीं हम बहक कर बहुत दूर चले गए थे, लेकिन पिता की दृष्टि इस पृथ्वी पर हम निकम्मों पर बनी हुई थी, और हमें पिता खींचकर अपने वचन के निकट ले आया। अर्थात इसमें हमारी कोई खूबी और लियाकत नहीं है, इसमें सारी खूबी और लियाकत खुदावंद यीशु मसीह की है, क्योंकि हम जानते हैं कि न लगाने वाला और ना सींचने वाला कुछ है। अगर कुछ कोई है तो वो है यहोवा, क्योंकि बढ़ती यहोवा की ओर से आती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने हमें जो समय दिया है, आइए हम इस अवसर को बहुमूल्य जाने, क्योंकि समय बुरा है। और पिता ने कहा, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो हर समय तैयार रहता है और अवसर को बहुमूल्य जानकर मेरे निकट आ जाता है। क्योंकि देखो, ऐसा मनुष्य इस पृथ्वी पर मनुष्य और खुदा दोनों की सामर्थ्य को प्राप्त करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सब जानते हैं कि आज हमारे बीच में हमारे भाई रौनक का बर्थडे है, और जैसा हमने सुना कि 22वां बर्थडे, अगर मैं सही हूँ, खुदा भाई को बहुत बढ़ाए। और हम देख रहे हैं कि ये बुद्धि, ये समझ खुदा की ओर से मिलती है। क्या खुदा के भवन में भी कोई जन्मदिन या एनिवर्सरी या उत्सव मनाया जा सकता है? ये बुद्धि खुदा ने हम निकम्मों को दी है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो संसार में ऐसा कहीं नहीं हो रहा, लेकिन खुदा ने हमें और आपको ये बुद्धि दी कि हम अपने अवसरों को, अपने उत्साहों को लेकर खुदा के डेवड़ी के निकट आएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बेटे रौनक को खुदा बहुत बढ़ाए। और आज जो प्रार्थना सभा हो रही है,
इस प्रार्थना सभा को, इस महासभा को पिता अपने हाथों में ले, और जितने भाई बहन बैठे हैं यहाँ पर उन सबको अपनी आशीष, अपनी सामर्थ से भरे। भाई बंटी को खुदा बहुत तायत से शिफा दे चुका, चंगाई दे चुका, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमारे पिता को भी खुदा ने चंगाई दे दी, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम सब यहाँ उपस्थित हैं, और भाई बहन जो वचन को सुन रहे हैं उन सबको भी पिता अपनी सामर्थ से भरे, ऐसा हम सब का विश्वास और पिता से निवेदन और प्रार्थना है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने जब हमें और आपको ये अवसर दिया है, तो आइए हम सब पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, डेंजिल का आज इंटरव्यू है। खुदावन डेंजिल को अपनी सामर्थ से बहुत ताकत से बढ़ाए, उसे बुद्धि समझ दे, और मैं विश्वास करता हूँ कि वहाँ जितने भी इंटरव्यू ले रहे हैं उनके मन को, उनके हृदय को खुदा ने दीन कर दिया है। क्योंकि जिस समय तू भवन से प्रार्थना करेगा, या जिस समय तू भवन की ओर दृष्टि करके प्रार्थना करेगा, तेरी प्रार्थना, तेरे निवेदन सुने जाएंगे। क्योंकि सुन, मेरी आंखें इस भवन की ओर और मेरे कान इस भवन की ओर लगे रहते हैं, ताकि जो कोई मेरी ओर दृष्टि करके इस भवन की ओर प्रार्थना करे, उसकी प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए मैं तत्पर हूँ, ऐसा खुदा ने कहा है। और हम यहाँ पर भवन से प्रार्थना करते हैं, हम सब पूरा झुंड, कि जो बेटा डेंजिल जहाँ कहीं पर भी बैठ के वो इंटरव्यू देता है, वो इंटरव्यू में पास हो चुका और वो जॉब उसको मिल चुकी, ऐसा हम सब का विश्वास है। सब बातों में खुदा डेंजिल और उसके परिवार की रक्षा करे, हमारे छोटे झुंड की रक्षा करे, और बढ़ती खुदा की ओर से आती है, जैसा भी हमने बताया। और हम जानते हैं कि जो कोई यहोवा की ओर दृष्टि करता है वो बढ़ती में बढ़ता ही जाता है। आमीन। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर जैसा कि खड़े हो चुके हैं, तो आइए हम सब वचन से निकालेंगे भजन संहिता, उसका 84 अध्याय, 84 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता उसका 84 अध्याय। और उसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा खुदा सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें एक बार फिर से उत्तम पदार्थ, उत्तम चीजों को देने के लिए, उत्तम वस्तु को देने के लिए और जीवन की बातें देने के लिए इकट्ठा किया है। और हम जो इकट्ठा हुए हैं और हम जो वचन में कान लगा रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि ये कितना ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक है। क्योंकि मैं जानता हूं कि जहां तक आप वचन को सुनने और वचन के में परिश्रम करने के विषय में जहां तक आप जानते हैं, अर्थात जहां तक हम सोचते हैं कि वचन सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारा जीवन है, या वह सभा को सुनना हमारा जीवन है, या प्रभु के वचन में बने रहना हमारा जीवन है, उससे कई ज़्यादा, हजारों करोड़ों गिनतियों से भी ज़्यादा खुदा ने हमारे लिए उत्तम फल रखा है। ये बात हम समझ भी नहीं सकते हैं कि जो वचन हम सुनते हैं उसके द्वारा हमें कितनी सामर्थ मिल रही है।
क्योंकि उसने कहा जो आने वाला समय होता है उसमें की सारी अंधकार की चीजें और तेरे आयु को और तेरे जीवन को बढ़ाना मैं अपने वचन के द्वारा तेरे जीवन में करता हूं, और तुझे मैं इस बात की भनक तक नहीं होने देता हूं कि आने वाले समय में तेरे जीवन में क्या आने वाला था और मैंने तेरे जीवन से दूर कर दिया। हम तो छोटी सी बात अगर किसी पे दया करते हैं, अगर छोटी सी दया करिए तो हम उस चाहते हैं कि उसको पता चले कि हमने किया है, लेकिन जो खुदा करता है वो बड़ी से बड़े काम कर देता है, यहाँ तक कि मृत्यु से भी हमारी रक्षा कर देता है और हमें भनक तक नहीं पड़ने देता कि मैंने ये काम किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम वचन में परिश्रम करना अंत समय तक ना छोड़ें। समझें, एक परिश्रम है इस संसार में शारीरिक, तो एक परिश्रम है आत्मिक। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये आत्मिक परिश्रम जब आप करेंगे, अर्थात जब आप आत्मिक रीति से इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे, अर्थात जब आप प्रभु के वचन में जन्म लेंगे, तब आप पर प्रभु अपना मर्म प्रकट करेगा। आमीन। तब प्रभु आप पर अपना प्रकाशन प्रकट करेगा। आमीन। तब प्रभु अपनी वह बातें जो उसने ज्ञानवानों और बुद्धिमानों से छुपा रखी है आप पर प्रकट करेगा। क्यों प्रकट करेगा? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने कहा मेरी सुनने के कारण ये सारी आशीषें तुझ पर होंगी। हालेलुया। देखिए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। अभी हम सुन रहे हैं तो इतनी आशीषें आ रही हैं, इतनी उत्तम उत्तम चीजें मिल रही हैं। जब हम इसको फॉलो करेंगे, आपने समझा? जब हम इसको फॉलो करेंगे, जब हम इसमें चलेंगे, तब हमारे जीवन में कितना उद्धार देगा खुदा। आप समझें, वचन को समझें, क्योंकि खुदा ने कहा जो बातें मैंने तेरे लिए रखी हैं उनमें से अभी तक तूने एक भी बात मुझसे नहीं ली। क्योंकि अभी जो कुछ तेरे पास है और जिसको सोच के तू कह रहा है कि मुझे पिता की ओर से ये मिला, मेरे पिता ने मुझे ये दिया, ये तो मैंने तुझे यूं ही दिया है। इन सारी बातों को खुदा यूं यूं बोलो, यूं यूं बोलो, यूं ही, फिर बोलो यूं ही, यूं ही दिया है। कैसे दिया है? यूं ही। अब तू इस यूं ही को लेकर सोच रहा है, अरे बहुत हो गया, बहुत हो गया। नहीं, अभी तो तू चल, चल मेरे साथ चल। क्यों? जब तू मेरे साथ चलेगा तब मैं तुझे बताऊंगा कि तू उस धन्य में आ जाएगा। आमीन। धन धन धन्य है वे, धन्य वे। आमीन। समझे, वचन को समझे, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में क्या भला है हमें नहीं मालूम। हमें दिखता है जो, वो हम कहते हैं ये भला है, ये बुरा है। लेकिन पिता कहता है जो तुझे दिखता है वो तेरे लिए भला नहीं है, जो तुझे नहीं दिखाई दे रहा और जो मैं देख रहा हूं वो तेरे लिए भला है। तो क्या भला था? क्या थी उत्तम उत्तम बातें? क्या बात आपने पढ़ी अभी वचन से? भजन संहिता उसका 84 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में क्या पढ़ा आपने? यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी प्रसाद न छोड़े। क्या देगा? अनुग्रह और महिमा और कोई उत्तम वस्तु रख ना छोड़ेगा। कहां तक सोच सकते हैं आप? अब ये उत्तम वस्तु क्या है, इसको हम कैसे देखेंगे? भाई, अगर उसने कहा कि कोई उत्तम वस्तु रख ना छोड़ेगा, तो क्या है उत्तम वस्तु जो रख नहीं छोड़ेगा? और इसको देखने का तरीका क्या है? भाई, किसी के घर में कार आई, क्या देखिए, किसी के घर में कार आई तो बड़ी सी चाबी की फोटो बनवा ली
और एक चाबी की फोटो बड़ी सी है, तो इधर से चाबी वो पकड़े हैं, इधर से चाबी वो पकड़े, और फोटो खिंचा रहे और कह रहे प्रभु ने की आशीष। क्या? प्रभु की आशीष। अरे अगर ये कार प्रभु की आशीष है तो इससे बड़ी कार बगल में खड़ी है। उत्तम उत्तम क्या लिखा? लिखा है कि और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। क्या है अच्छी वस्तु? क्या है? जिसे हम उत्तम समझते हैं, पतरस ने कहा ये मेरे पास नहीं है। समझ रहे हैं आप? जिसे हम उत्तम समझते हैं, जिसे हम उत्तम समझते हैं, पतरस और यूहन्ना ने जन्म के लंगड़े से मना कर दिया, साफ मना कर दिया, हमारे पास सोना चांदी नहीं है। और पूरे किसी भी कंट्री की बढ़ती उसके सोने से नापी जाती है। अगर मैं सही हूं तो सही हूं, मैं रोहन भाई सही हूं भाई? जिस देश में जितना ज्यादा सोना होगा उसको उतना ज्यादा क्या बढ़ती रखती मानी जाएगी ना, कि भैया ये ऊंचा है, इसकी करेंसी ऊंची होगी ना। अगर मैं सही हूं तो आप लोग ताली बजाएं। तो पतरस और यूहन्ना ने कहा सोना तो है ही नहीं है, है? अदा है? क्या है उत्तम? हेलो, समझें, वचन को समझें। ये जिसे हम उत्तम समझते हैं सेकंड में हमारे जीवन से जाएगा। पतरस ने कहा मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, तो तुम्हारे पास है क्या? उसे कहा जो कुछ मेरे पास यीशु मसीह के नाम में है, ओ माय गॉड, मैं वो तुझे देता हूं। तो अगर आप पतरस से मिलेंगे, तो अगर उस समय पतरस ने यीशु मसीह के नाम में जो कुछ दिया वो दिया, तो अगर आज आप पतरस से मिलेंगे तो आज भी पतरस वही देगा। जैसे आप अब्राहम की गोद में उस धनी व्यक्ति को देख रहे हैं, और धनी व्यक्ति की गोद में जब अब्राहम की गोद में जब धनी व्यक्ति है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, लाजर अब्राहम की गोद में जब लाजर है, तो धनी व्यक्ति अब्राहम से मांग रहा है। हेलो हेलो, वो तो धनी व्यक्ति है। अब्राहम के पास क्या था जो उससे मांगेगा, लेकिन अब्राहम से वो मांग रहा है। क्या मांग रहा है? एक बूंद पानी की मुझे दे दे, जल की। तो अब्राहम के पास क्या है? अब्राहम के पास खुदावन यीशु मसीह का विश्वास है, और उस विश्वास में अब्राहम कहां पर खड़ा है? उस विश्वास में अब्राहम एक ऐसे स्थान पे खड़ा है जहां पर वो लाजर उसकी गोद में है। उत्तम क्या है? उत्तम जहां पर सब कुछ खत्म हो जाए और उसके बाद पिता का काम आरंभ होता है। आप देखते हैं अपनी बेटी को, आप देखते हैं अपने पति को, आप देखते हैं अपनी पत्नी को, आप देखते हैं अपने बेटे को, आप देखते हैं अपने घराने को। लेकिन पिता ने कहा इन सब को छोड़ मेरे पीछे हो। अरे मैं अपनी मां को ना देखूं,
अरे मैं अपने पिता को ना देखूं, अरे मैं अपनी पत्नी को ना देखूं, अरे मैं अपने पति को ना देखूं, अरे मैं अपने बच्चों को ना देखूं। सुनो, अय्यूब ने कहा मैं नंगा आया और नंगा जाऊंगा। अय्यूब ने साफ बता दिया कि यहां पर मेरा कुछ नहीं था। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चे, अपने लोग, ये सब यीशु मसीह के उत्तम वरदान हैं। आप समझें, वचन को समझें। लेकिन वो उत्तम वरदान जो पृथ्वी के हैं, उसको पाने के लिए प्रभु ने आपको, बताइए, आपको ये संसार एक भाई दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। आपको ये संसार एक माँ दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। आपको ये संसार आपका घराना दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो ये किसने दिया? आइए थोड़ा सा चलिए, क्या ऐसा है? क्योंकि मैंने कहा उस उत्तम वरदान को, उस अनुग्रह को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला शमूएल उसका उसका 27वीं आयत, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसकी 27वीं आयत। देखिए, वो अच्छी वस्तु है क्या? ऐसे हट करें, हमें बताओ, वो अच्छी वस्तु है क्या? आइए देखिए, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसकी 27वीं आयत पढ़ें। क्या लिखा? ये वही बालक। हेलो, थोड़ा सा रुको। हेलो बोलो, हेलो हेलो, थोड़ा सा रुक जाओ। ये अच्छी वस्तु है क्या? ये उत्तम वरदान है क्या? ये वो कौन से वरदान है जो पिता तुमसे रख ना छोड़ेगा? ये क्या चीजें हैं जो पिता तुम्हें देगा? अनुग्रह और महिमा क्या है? तुमने पिता के उत्तम वरदानों को पृथ्वी के बातों में मिला दिया। हेलो, पृथ्वी की बातें कभी स्वर्ग पे नहीं जा सकती। स्वर्ग की बातें पृथ्वी पे आ सकती हैं, लेकिन पृथ्वी की कोई वस्तु स्वर्ग पे नहीं जाएगी। देखो, स्वर्ग से जो उतरा वही स्वर्ग से चढ़ेगा। आशीष आती है ऊपर से, ब्लेसिंग आती है ऊपर से, अनुग्रह आता ऊपर से, महिमा आती है ऊपर से। हमें पिता ने कौन सी उत्तम वस्तु दी है? हमें पिता ने कौन सी अच्छी वस्तु दी है? हमें पिता ने क्या उत्तम वरदान दिए हैं? इनको हमने तुलना में कर दिया पृथ्वी की चीजों से। तभी आज लोगों ने प्रभु के पवित्र वचन को पृथ्वी की वस्तुओं से मिलाने लगे। प्रभु ने कहा ऐसा ना करो, मैं स्वर्ग का हूं इसलिए मैं स्वर्ग की बातें करता हूं। तुम पृथ्वी के हो इसलिए तुम पृथ्वी की बातें करते हो। क्या है उत्तम वस्तु? आइए पढ़ें, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसकी 27वीं आयत पढ़ें। ये वही बालक है। अरे ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? एक माँ। ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ये एक माँ बोल रही है। ये कौन बोल रहा है? ये वो बोल रही है, हन्ना। अरे ये वही बालक क्यों कह रही है ये मेरा बालक है? कहो, वही बालक। आवाज सुनाई दी? सिस्टर ने कहा तुम्हारी बेटी फेल हो गई।
तुम्हें मालूम है तुम्हारी बेटी कैसी है? हैं, हमारी बेटी नहीं है कोई। हाँ जब देखने लगी ये क्या कह रहा, मैं मेरी बेटी नहीं है, कहे हैं तुम्हारी तो किसकी, मैं खुदा की। समझ गई, पूरा पागल। अब समझे, वचन को समझे। आप अगर अपने बच्चे को अपना बच्चा समझेंगे, आप इन्हें पृथ्वी की बातें सिखाएंगे। पिता ने कहा इन्हें मत रोको, इन्हें मेरे पास आने दो। क्यों? क्योंकि मैं इन्हें स्वर्ग की बातें बताऊंगा। अब हम अपने बच्चे को अगर अपना कहेंगे तो हम अपनी बातें सिखाएंगे, लेकिन अगर हम अपने बच्चे को अपने खुदावन यीशु मसीह का बच्चा कहेंगे तो हम अपने बच्चे को यीशु मसीह के पास भेज रहे हैं। उसे कहा इन्हें मत रोको, इन्हें मेरे पास आने दो, आने दो। हम रोकते कैसे? मेरा बच्चा। थोड़ा सा पढ़िए आप, कलाम में लिखा क्या है। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसकी 27वीं आयत। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की। मैंने क्या किया था? याद रख, ये बालक तेरे पास था नहीं। याद रख, जब तू गर्भवती भी नहीं थी, तूने मुझसे प्रार्थना की थी। ओह माय गॉड। हर मां जैसे ही गर्भ धारण करती है, खुदा से मांगती है, खुदा मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा कर। ओह माय गॉड। देखा आपने वचन में, तूने क्या किया था? प्रार्थना। क्या किया था तूने? प्रार्थना। और जब मैंने तुझे दे दिया तो प्रार्थना करना बंद। चाहिए क्या था कि प्रार्थना में निरंतर बने रहो। जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, ये वही बालक है। कलाम में क्या लिखा? ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। आगे, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। क्या उत्तम वस्तु है, क्या अच्छी वस्तु है। मैं अपने बेटे की तुलना या मैं अपनी बेटी की तुलना स्कॉर्पियो से करूंगा? नहीं। नहीं, हाँ में से कोई बताए। मैं अपने बच्चे की तुलना इस पृथ्वी पर की किसी भी उत्तम चीज से करूंगा? नहीं। क्यों नहीं करोगे? करो। नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बच्चे के जो प्राण हैं, आपका बच्चे का जो जीवन है, वो इस पृथ्वी पे बहुमूल्य है। यही है उत्तम आशीष। जिस तरह से आप अपने बच्चे की तुलना अपने बच्चे के प्राणों की, अपने बच्चे की जीवन की का कंपेयर इस पृथ्वी की किसी वस्तु से नहीं कर सकते, वैसे ही हम वचन का तुलना, वचन की आशीष, वचन का अनुग्रह, वचन की महिमा इस पृथ्वी की किसी चीज से नहीं करते। तुम्हारी दृष्टि में होगा एक बड़ा घर प्रभु की आशीष बोलते हैं। नहीं, मेरे लिए बड़ा घर प्रभु की आशीष नहीं है। मेरे लिए प्रभु की आशीष यह है कि मैं उसकी डेवड़ी पे पाया जाऊं। हेलो, क्या कह रहे हो तुम? प्रभु की आशीष, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की महिमा सर्वदा तुम्हारे साथ बनी रहती है। ये घर छूट जाएगा लेकिन उसकी आशीष नहीं छूटेगी। कहाँ रहते हो यार? जो चीज खुदा दे देता है ना, वो तुम्हारे जीवन से कभी नहीं जा सकती। थोड़ा कहने से पहले, बोलने से पहले, सोचने से पहले ये समझो कि हम पिता खुदावन यीशु मसीह के पुत्र पुत्री हैं। अगर मेरे और आप के ये विचार नहीं होंगे तो किसके होंगे? बताइए। उसने कहा तुम विश्वास को जीतोगे।
अगर मेरे और आपके विश्वास में ही एक संदेह है तो हम दूसरों के विश्वास को कैसे जीतेंगे? उसने कहा जाओ निर्बलों को संभालो, जाओ इन अविश्वासियों को अपने विश्वास से जीत लो, क्योंकि तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्या दिया है। अपने खुदा के वचन को, अपने खुदा की सामर्थ्य को, अपने खुदा के उत्तम वरदानों को, अपने खुदा के उत्तम उत्तम वरदानों को अपने जहन में, अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लो। सॉरी, उसकी तुलना मैं किसी चीज से नहीं कर सकता। ये जो पृथ्वी पर आप बता रहे हैं ना कि मुझे ये सारी चीजें मिली, ये यूं ही है, यूं ही है, यूं ही है, यूं ही है, यूं ही मूसा ने फिरौन का की गद्दी छोड़ दी। हट हट, अगला फिरौन मूसा था। हेलो, कोई मुझे बताए। मूसा को सामने लाया गया और वो फिरौन जो चाहता था कि मूसा फिरौन बने, क्योंकि मूसा के अंदर सारी खूबियां थी, रो रहा था। मूसा ने कितने शावन में, आप जिसको कहते हैं आशीष, ब्लेसिंग, अनुग्रह प्रभु ने दिया, मूसा ने यूं छोड़ा। बताइए मुझे आप। अगला फिरौन मूसा था और मूसा ने उस संसार की वस्तुओं को यूं ही त्याग दिया और गया और अपने ससुर की गुलामी करी। हेलो, क्योंकि वो जानता है मेरे पिता की आशीष, मेरे पिता का अनुग्रह, मेरे पिता की महिमा क्या है। तुम मुझे यहां फिरौन बनाओगे, लेकिन मेरा पिता मुझे अपने साथ राज्य में प्रवेश कराएगा। मैं अपने बच्चों को, मैं अपने घराने को, मैं अपने लोगों को अपने पिता के उस राज्य में प्रवेश कराने पाऊं, पिता की आत्मा में। ये मेरा उत्तम वरदान है। हेलो, आज हमें और आपको इस पृथ्वी की चीजों के लिए नहीं, बल्कि स्वर्ग के राज्य के लिए परिश्रम करना है। एक ऐसा परिश्रम जिसे ये मनुष्य नहीं देख सकता। मनुष्य कभी भी खुदा के परिश्रम को नहीं देख पाएगा, और हमेशा पृथ्वी का मनुष्य खुदा के वचन में परिश्रम करने वालों को कहेगा पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। उनको पता नहीं, वो सच बोल रहे हैं, उन्हें पता नहीं। खुदा ने हमारी और आपकी, जो हम और सब तुच्छ निकम्मे बैठे थे, बुद्धि खोल दी। कहा लो तुम्हें मैं वे उत्तम वरदान दूंगा जिसे संसार कहता पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, ऐसे करो, ऐसे पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं तेरे शिष्य कैसे, पता नहीं, बिना हाथ धोए खा रहे, पता नहीं कैसा गुरु है तू, पता नहीं। वो एकदम से कह रहे हैं पता नहीं। यीशु मसीह ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते। वो लास्ट मोमेंट तक कहते रहे पता नहीं, पता नहीं क्या कह रहा है। हेलो, 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 जिस दिन पता हो जाएगा ना, बावले हो जाओगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन ऐसे ही है। सारा को पता नहीं था अब्राहम क्या बोल रहा है, लेकिन अब्राहम को पता था, अब्राहम को पता था। समझो, वचन को समझो, हमें वचन को समझना है। हमें वचन को इसलिए समझना है क्योंकि अब मेरे लिए और आपके लिए सबसे उत्तम वचन है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा। पढ़े पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसकी 27वीं आयत। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। यहोवा ने मुझे दिया।
दिया किसने? यहोवा ने। आपके बच्चे, आपकी संतान किसने दी? यहोवा ने। तो अगर यहोवा ने दिया है तो इन्हें किसके पास लाना चाहिए? यहोवा के पास। कोई नहीं ले जाता। आप भाई रौनक अपने जन्म के दिन में भवन में आए, यहोवा के भवन में। आमीन। तो ये एक मर्म है, ये एक प्रकाशन है जो इस भाई के जीवन में पिता ने खोला। आमीन। आप समझे? यस। हमें ये जब पता लग जाए कि हम आए कहां से, हमें ये पता लग जाए कि ये जो उत्तम चीज हम मना रहे हैं, ये मना क्यों रहे हैं, तब तो हम वहां पहुंचे। क्योंकि हन्ना ने जब कहा तो हन्ना ने कहा तूने दिया ये बालक जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। आमीन। अच्छा, तब ये बालक जिसके लिए तूने प्रार्थना करी थी, जब यहोवा ने तुझे दिया तो तूने क्या किया? उसको यहोवा के भवन। एक मिनट, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसकी 24वीं आयत पढ़ें। जब जब उसने उसका दूध चुराया तब वह उसको संग ले गई। देखिए, जिस दिन हम पिता के वचन को जानेंगे, हम अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने घराने को संग लेंगे। आमीन। और कहा क्यों संग लेंगे? ट्रिंग ट्रिंग जाने के लिए। नहीं। ट्रिंग ट्रिंग रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया खाना है वहां पर। नहीं। सबको फोन करके बताओ, क्या बताओ? ट्रिंग ट्रिंग बुक कराएं और सबको बता दो ट्रिंग ट्रिंग में 5 बजे पहुंच जाए। और ये भी बता दो केवल 7 बजे तक का समय है। बहुत खतरनाक बात। ट्रिंग ट्रिंग बुक करा और ये बता दो 7 बजे का समय है। उसके बाद कहीं और उनकी बुकिंग है। आज सब ऐसे ही बुक कर रहे हैं। एक चल रहा बुकिंग अभियान। कौन सा अभियान? बुकिंग अभियान। लेकिन कलाम में लिखा, वचन में लिखा, संग ले गई। पढ़ो पढ़ो जरा, पढ़ो। जब उसने उसका दूध छुड़ाया जब उसने उसका दूध छुड़ाया, तब वह उसको संग ले गई। कहाँ ले गई भैया? क्यों संग ले गई? कहीं उसने प्रार्थना की थी ना, और यहोवा ने दिया था। ये वही बालक है। अगर ये वही बालक है, अगर ये वही बालक है, अगर ये वही बालक है जिसे खुदा ने दिया, तो तू भी खुदा के पास लेके आएगी। आमीन। अब देखिए कलाम में क्या लिखा। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और टूपी भर दाख ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। कहाँ पहुंचाया? यहोवा के भवन में। अरे भैया यार, चेहरा देखा? यस। आपने देखा चेहरा? यस। भैया हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे का बर्थडे भवन में मने। क्या देखिए, हम तो चाहते हैं भैया हमारी एनिवर्सरी भवन में मिले, बने। क्या करें? पत्नी कह रही ट्रिंग ट्रिंग बुक कर लो, और बच्चा तो एकदम पहले से सुबह सुबह 10,000 रुपये लेके चला गया। मेरा बर्थडे, आज मेरा बर्थडे, मम्मी 10,000 रुपये दो। बस अब उसको कोई मतलब नहीं, तुम चाहे कुछ भी करो, चाहे कहीं जाओ, कहीं जाओ, मुझे 10,000 दे दो। लेकिन बाइबल बताती है कि मैंने तुम्हें अनुग्रह दिया, मैंने तुम्हें महिमा दी, मैंने तुम्हें अच्छी अच्छी वस्तु दी, मैंने तुम्हें उत्तम उत्तम वरदान दिए। तुम इन वरदानों को, इन अच्छी वस्तुओं को लेके कहां गए? अब ये बात हन्ना जानती है, क्योंकि हन्ना करती है प्रार्थना। आमीन। तो हम बहुत बात चूक जाते हैं कि बेटी या बेटा भवन नहीं आ रहा भैया, हम भवन में कैसे बर्थडे मनाएं, मन तो बहुत है। तो आपको याद होगा, एक आयत में आपको पढ़ाऊंगा। ताली बजाओ पहले, हमेशा याद रखो।
वचन में हर चीज के विषय में लिखा है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे भवन नहीं आ रहे या तो बच्चे कहीं जा रहे हैं। अब बच्चों को एकदम से वचन आप समझा नहीं सकते, लेकिन अगर आप वचन के प्रति ईमानदार हैं तो आप देख रहे हैं कि हन्ना अपने संग ले गई और भवन में पहुंचाया। अब अगर बच्चा नहीं आ रहा, अब पत्नी कह रही टिंग टिंग में मनाएंगे, और बच्चा कह रहा मम्मी 10,000 दो। तो अगर भी बच्चे नहीं आ रहे और पत्नी नहीं आ रही और तुम चाह रहे हो कि हम भवन में खुदा को धन्यवाद दें और मनाएं, तो कलाम में लिखा है अय्यूब उसका पहला अध्याय और उसकी पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत पढ़े। अब देखिए बच्चे नहीं आ रहे, तो बच्चे नहीं आ रहे, लेकिन इसका कारण ये नहीं कि तुम भी ना आओ। देखिए देखिए देखिए, सुनिए सुनिए, अब बच्चे नहीं आ रहे, हम भी नहीं आए। हमेशा याद रखो, बच्चे अभी वचन नहीं समझ पाए, लेकिन तुम्हारे चाल चलन के द्वारा समझेंगे, और इसके लिए तुम जुटे रहो। तब कलाम में लिखा है अय्यूब पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत। जब जब देवनार के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके खुदा को छोड़ दिया हो, इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता। मेरे बच्चों ने छोड़ दिया हो, लेकिन मैं अपने बच्चों को उनके जन्म के दिन को लेकर भवन में जाऊं। समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं? आप जिस दिन अपने बच्चे को खुदा का वरदान मानेंगे, आप जिस दिन अपनी पत्नी को खुदा का वरदान मानेंगे, आप जिस दिन अपने पति को खुदा का वरदान मानेंगे, आप उससे बहुत अधिक प्रेम करने लगेंगे। जितना भी आपके हृदय में इस समय प्रेम हो, लेकिन जिस दिन आप खुदा के वचन से जान जाएंगे कि मेरी पत्नी मेरे लिए एक भली उत्तम वरदान है, आप यहोवा का भय मानकर अपनी पत्नी से लिपटे रहेंगे। आप बहुत सहज तरीके से पति पत्नी को, पत्नी पत्नी पति को त्यागता है, बुरा भला कहता है, क्योंकि वे नहीं जानते कि वो पति को नहीं बल्कि खुदा के वरदान को बुरा भला कह रहे हैं। जिस दिन आप इन रिश्तों को स्वर्ग के रिश्ते से मिलाएंगे ना, उस दिन आपका ये रिश्ता स्वर्ग के राज्य में बन जाएगा और आप एक दूसरे से और अधिक प्रेम में बढ़ जाएंगे। आप किसी की बुराई, किसी के लिए विरोध में एक शब्द नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये रिश्ता खुदा के भय में है। ये अवश्य है। आज मनुष्य रिश्ता नहीं निभा पा रहा। क्यों नहीं निभा पा रहा? क्योंकि उसने उस रिश्ते को अपने जहन से पृथ्वी का रिश्ता समझ के करा। जिस दिन आप स्वर्ग के रिश्ते से मनाएंगे, आप कहेंगे ये मेरा वरदान है। अब इसकी तुलना इस पृथ्वी की किसी वस्तु से नहीं कर सकता। आमीन आमीन। अब देखिए, अय्यूब कह रहा भले ही मेरे बच्चों ने खुदा को छोड़ दिया हो, लेकिन बच्चों की गिनती के अनुसार खुदा के भवन में आके क्या कर रहा? होम बलि चढ़ा के प्रार्थना कर रहा। याद रखो, याद रखो, जो हमें अपने दिख रहे हैं ना, ये हमें खुदा ने दिए हैं। इसलिए जब हम ये बात जान जाएंगे तो हम पता क्या करेंगे?
भजन संहिता उसका 85 अध्याय 84 अध्याय। क्योंकि 1 मिनट। चौरासी 7 पढ़े। वे बल पर बल पाते जाते हैं। हेलो, बल पर बल, रिश्ता नया होता जा रहा भैया। आपकी दृष्टि में रिश्ता होगा कुछ भी, लेकिन जब आप भय में आएंगे, आप पिता के वचन को जानेंगे, आप इस रिश्ते में बल प्राप्त करेंगे। और पता क्या लिखा है, पूरी आयत पढ़ो साथ में। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सिय्योन में खुदा को अपना मुंह दिखाएगा। हर एक जन खुदा को मुंह दिखाएगा। ओह माय गॉड, ये काम कैसे होगा? आओ कोई मुझे सिखाए। ये हर एक जन खुदा को मुंह दिखा देगा क्या? क्योंकि हर एक जन एक दूसरे को खुदा का वरदान देखेगा। नहीं समझे हम वचन को? आप चाहते हैं कि मेरे घर का एक एक सदस्य सियोन पर अपना मुंह खुदा को दिखाए? कौन पहुंचा सियोन पे? कार, फ्रिज, बड़ा घर? ये तेरा घर वो मेरा घर, वो मेरा खत्ता वो तेरा खत्ता? नहीं, बताओ। नहीं, कौन पहुंचा सियोन पे? वही जिसके विरोध में, जिसके अगेंस्ट, जिसके बारे में हम हमेशा बुराई करते रहते हैं, वही सियोन पहुंच रहा है, वही खुदा को मुंह दिखा रहा है। अगर वो खुदा को मुंह दिखा रहा है, सियोन पे पहुंच रहा है, तो मैंने जिसके विषय में बुरा कहा, मैं खुदा को कैसे मुंह दिखाऊंगा? सियोन पे कैसे पहुंचूंगा? सोचिए, समझिए। इसीलिए क्योंकि खुदा जानता है कि हर एक जना जो बल पे बल प्राप्त करता है, वो सियोन पे मुझे अपना मुंह दिखाएगा। हर एक घर का एक एक सदस्य, कलाम में लिखा, वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन। ये बात पिता जानता है, इसलिए पतरस जब आया कहने लगा, मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? बेटा, सियोन पे पर्वत पर मुझे मुंह दिखाना है हर एक जन को। क्षमा कर। क्यों? क्योंकि हर एक जन को, माय गॉड, इसलिए नहीं कहा था, इसलिए कहा था क्योंकि तू सियोन पर मुझे मुंह दिखाएगा। बताओ, तुम ही बताओ, उसकी इतने उत्तम वरदान की तुलना में कैसे पृथ्वी की चीजों से करूं? भला तुम मेरे विरोध में जितनी बातें कहो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपने पिता से विनती और प्रार्थना करूंगा कि पिता हम सबको ऐसी सीख और ऐसी बुद्धि और समझ दे कि हम सब पृथ्वी पर रहते हुए पृथ्वी की वस्तुओं पे नहीं, और ना ही पृथ्वी के दिए गए उन रिश्तों को देखें, क्योंकि पृथ्वी के रिश्ते टूटेंगे, पृथ्वी की बातें रह जाएंगी, बल्कि जो रिश्ते मेरे खुदा ने बनाए हैं उस रिश्ते को देखें। मैं अपने जीवन को अपने पिता के भवन में प्रतिदिन मनाने पाऊं। ये मेरे लिए पिता की ओर से एक उत्तम वरदान है। पौलुस ने क्या कहा?
कि मेरे लिए सबसे उत्तम बात ये है कि मैं उसकी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहूं। समझो वचन को। जिस दिन हमने इस तरह से आपस में एक दूसरे के रिश्तों को जान लिया और जिस दिन हमने खुदा के भय में अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपने घराने को, अपने आसपास के निर्बल लोगों को देख लिया, हमारा जन्म हो जाएगा। और पिता इसे जन्मदिन कहता है। पिता कहता मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक तू नए सिरे से ना जन्म ले तब तक तू स्वर्ग के राज्य को ना देख पाएगा। यह अवश्य है कि जो बातें मैंने तुझे दी हैं उसे उस रीति से देख। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पिता की डेवड़ी पे आते हैं तो पिता हमें फिर से एक बार नया जन्म देता है और हमें हर क्षण एक नई भोर की किरण देके हमें प्रतिदिन नया करता है। क्यों? ताकि हमारे अंदर पुरानी कोई भी बात ना रहे, ताकि हम सब मिलकर अपने पिता के पुत्र और पुत्री बने। क्योंकि हमें ये मालूम है कि हम में से एक एक जना सियोन पे पहुंच के पिता को मुंह दिखाएगा। अगर हमें ये करना है तो हमें इस पृथ्वी पर कैसे रहना होगा? देखा आपने देखा, तब वचन में लिखा भजन संहिता उसका 84 अध्याय, उसकी 84 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में कब लिखा? कलाम में क्या लिखा? क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन, कहीं के 1000 दिन, 1000 दिन, कहीं के 1000 दिन। ओ माय, ये कहीं का 1000 दिन कहाँ है? यूं ही कहीं का 1000 दिन, तेरे आंगन में का एक दिन, कहीं के 1000 दिन। ओ माय गॉड, क्या कह रहा? क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। और कहीं के 1000 दिन से। जाके देखो, उन्हें नहीं पता वो जन्मदिन कहाँ मना है। आज सारे रेस्टोरेंट, आज सारे उसाते हैं, शादी के विवाह के लॉन सब बुक रहते हैं। खाली क्या रहता है? खुदा का भवन। लिखा है कलाम में 84:10, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने खुदा के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। क्या बात है तुझे? अपने खुदा के डेवड़ी भवन में खड़ा रहना। अंदर नहीं आएगा? नहीं पिता। क्यों? अंदर आने के लायक नहीं हूं। सच है। अरे अंदर आओ, देखो कितना बढ़िया बनाया है। नहीं पिता, डेवड़ी 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 क्या है? चौखट। वहीं खड़ा रहूं। वहीं खड़ी थी सामरी स्त्री और वहीं खड़ी थी मरियम मगदलीना, फरीसी की डेवड़ी पर। घर के अंदर सब बैठे थे, सब अधिकारी, सब शास्त्री फरीसी है, सब चोंगा पहने। वो डेवड़ी पे खड़ी थी। और डेवड़ी पे खड़े खड़े पिता के पैर देखे। थोड़ी देर रुक जाएं,
यीशु मसीह ने अपने भविष्यवक्ताओं को इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा ताकि उनके अंदर से मैं उस काम को करूं और पृथ्वी पर के लोग देखकर उस रीति से चलने पाए। आप भवन हमें खुदा ने इसलिए दिया कि जब हम भवन में आके अपने जन्म के दिन को मनाते हैं, हमारा बगल वाला भाई, हमारा पड़ोसी भाई, हमारा सामने वाला भाई, हमारा पीछे बैठे वाला भाई देखता है, अच्छा इन्होंने अपना जन्मदिन भवन में मनाया, मैं भी भवन में आऊंगा। और इस रीति से तुम उसकी डेवड़ी पे पहुंच जाते हो। इस रीति से कहीं के 1000 दिन से उत्तम तुम उसके एक दिन को मानो। ये तरीका है वचन को अपने जीवन से आदर महिमा देना। लेकिन जब हमारे जीवन का समय आता है तो हम बतासे का स्टॉल, टिक्की का स्टॉल, आइसक्रीम का स्टॉल, पान का स्टॉल और चाउमीन का स्टॉल, पानी का स्टॉल, सारे स्टॉल लगवाएंगे। लेकिन कहीं पर भी पिता के स्टॉल को, पिता के एक पवित्र स्थान को जगह नहीं देंगे। चकाचौंध ऐसे याद करो, बड़ी लाइटिंग, बड़ी झिलमिल झिलमिल, क्या जगह जगह देखते रहो। ओ अरे बहुत दूर चलना पड़ेगा खाने के लिए। ओ अरे बहुत दूर दूर जगह लगा है, बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी बड़ी जगह। और उस बड़ी जगह पे, उस बड़े स्टॉलों में कहीं पर भी प्रार्थना नहीं। अच्छा, आप में से कोई बताए काना के विवाह में किस बात की घटी हुई? अब कब घटी हुई? जब सबसे अंतिम समय आया। ठीक। अच्छा, तो वहां पर यीशु मसीह था। तो यानी एक परम पवित्र स्थान होगा। काना का विवाह क्या है? प्रचलित है। और काना के विवाह के बाद कितनों ने राजाओं ने विवाह करा होगा और कितनी चीजें बनाई होंगी, किसी का विवाह के बारे में नहीं। कितने लोग शादी करते, किसी के बारे में कुछ नहीं बोला जाता, बल्कि वो बोला था खाना बुरा था, खाना सही नहीं था। लेकिन अगर आप अपने विवाह समारोह में एक परम पवित्र स्थान खुदा को दें और वहां खुदा की स्तुति महिमा होती रहे और खुदा का आत्मा मंडराता रहे, तो उस विवाह से जब लोग जाएंगे तो उम्र भर, भला अपने विवाहों में ना करें लेकिन उम्र भर वो विवाह याद रखेंगे। प्रचलित हो जाएगा वो विवाह। मैं डंके की चोट में कह रहा हूं। ठीक इसी तरीके से काना का विवाह भी प्रचलित हुआ, क्योंकि अंतिम तक परम पवित्र स्थान था जहां यीशु मसीह था। इसी तरीके से हमें भी अपने जीवनों में अपने खुदा को स्थान देना है। स्थान। और जिस समय आपने स्थान दिया उस समय आप 50 लाख खत्म करके शादी करा लें। क्या लोग कुछ ना कुछ तो नुक्स दिखा लेंगे। लेकिन जहां परम पवित्र स्थान दे दिया, आप कुछ ना खत्म करें, आपके विवाह को, उस समारोह को, उस स्थान को हर एक जना जहां जाएगा। या मैं एक विवाह में गया था, वहां पर एक अलग ही माहौल था। कुछ चकाचौंध नहीं थी लेकिन खुदा की रोशनी थी। ओ माय गॉड। याद रखो
अपने खुदा को स्थान जब तुम देते हो तो वो तुम्हें इस पृथ्वी पर शिरोमणि बनाता है। आमीन। लेकिन हमने और आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने और आपने कहा ये मेरा जश्न है, इसे मैं अपने तरीके से बनाऊंगा। ये पिता के बेटी की शादी थोड़ी ना है। चेहरा देखिए, ये यीशु मसीह की बेटी की शादी नहीं है, मेरी बेटी की शादी है। ये यीशु मसीह के बेटे की शादी थोड़ी ना है, ये मेरे बेटे की शादी है। मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना। और जब बेटी के लगा कांटा, क्या तब कहने लगे यीशु मसीह ये तेरी तो बेटी है। देखो कितनी जल्दी आदमी बदलता नहीं। यीशु मसीह ये तेरी तो बेटी है, हमसे क्या नहीं किया। अरे खुदा बोले ये तेरा तो बेटा है। तेरा तो बेटा है। खुदा भी सोचता है कितनी जल्दी ये मेरे को अपने बेटे को मेरा बनाने लगे। अरे मेरा बेटा तो तब होता, मेरी बेटी तो तब होता जब मेरे भवन में आते हैं, जब मुझे स्थान देते हैं। भाई क्या कहा हन्ना ने क्या कहा? आपने क्या सुना? आपने क्या पढ़ा? आपने वचन में क्या सुना? क्या सुना वचन में आपने? एक आयत पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत पढ़ें, सैमुएल, पहला सैमुएल उसका 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। पढ़े जरा। अपने भक्तों के पाँव को संभाले रहेगा। कौन? किसको संभालेगा? पाँव को संभाले रहेगा। अब आप सोचिए, जो मेरे पाँव को संभालता है, जो मुझे संभालता है, जो मुझे चलाता है, अगर मैं अपने उत्साह के दिनों में उसको ना बुलाऊं या उसको अपने साथ अंत समय तक ना रखे रहूं तो मेरा सब कुछ करना व्यर्थ। तब कलाम पूरी पढ़ लीजिए, 9वीं आयत। वह अपने भक्तों के पाँव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। कोई भी अपने बल के कारण प्रबल नहीं, संभालेगा वही। आमीन। अगर संभालेगा वही तो मुझे जाना भी वही है। सच है। मैं बोलता बहुत हर चीज का समय होता है। तो आइए हम मती निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मत्ती 6 निकालेंगे, अध्याय 6 और उसका 1 से लेके 4 तक की पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 6 अध्याय 6 1 से 4। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से विफल ना पाओगे। इसलिए जब भगवान करे तो रही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तन मन धन से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा।
उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। हम निकालेंगे पहला इतिहास, उसकी 29 अध्याय और उसकी 17 आयत पढ़ेंगे एक साथ सब लोग। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। अब मैं दीदी से निवेदन करूंगी, पिंकी दीदी से कि वो प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो आपने फिर दिया। धन्यवाद हो खुदावन सुंदर वचन के लिए खुदावन। हम इसे भूलने वाले नहीं, इनकी समझने वाले बन सकते खुदावन, इसको चलने वाले बन सकते खुदावन। आपसे प्रार्थना करते हैं स्थान के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखेंगे खुदावन। खुदावन आपसे सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। जितने भी लोग खुदावन यहाँ आए हैं सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखें खुदावन। आपके वचन की खुदावन अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। खुदावन जितने भी फेसबुक के जरिए यूट्यूब के जरिए देखते हैं खुदावन, सब पे अपना आशीर्वाद हाथ रखें खुदावन। उनकी कमी घटियों को पूरा करिए खुदावन। अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए, हम सबको अपने हाथों में लीजिए। धन्यवाद हो आपका कि आपने पापा को ठीक करा। हालेलुया। खुदावन उसे भी पूरा करिए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए, यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराखत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जुलियाना मैथ्यू के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जुलियाना मैथ्यू के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड।